नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फंडामेंटल आधारभूत चीज़ों के बारे में बात की थी, इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसको हल करने से पहले हमें एक सारणी का ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप अपने पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज 6.1 को हल करेंगे तो सबसे पहले आपको एक सारणी का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो उस सारणी को याद रखने की मैं ट्रिक बताऊंगा और इसीलिए मैं इस सारणी से रिलेटेड आपके लिए एक अलग ही वीडियो लेकर आया हूं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक सारणी बनानी है। उस सारणी में आपको यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सैक थीटा और कोसेक थीटा। आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस सारणी में इसी क्रम में आपको क्या करना है, रखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ 0 लिखना है। अब 0 को 1 तक बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है। अभी बढ़ते हुए क्रम में कैसे ले जाओगे, आप जानते हो आपके पास अगर कोई वृत्त है, अगर उस वृत्त को आप तोड़ोगे तो आपको उसके बीच में एक व्यास खींचना पड़ेगा। और अगर हम उस वृत्त में 2 व्यास खींच देते हैं तो फिर वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और उसका प्रत्येक हिस्सा उसका 1/4 हिस्सा कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ 1/4 लिखेंगे, उसके बाद में 1/2, मतलब 1/4 में 1/4 हिस्सा फिर से जुड़ गया 1/4 में, तो फिर वो क्या हो गया 1/2। इसी प्रकार से 3/4 और इसी प्रकार से वो पूरा क्या बन गया 1। तो आपको इस सारणी में इन संख्याओं को इसी क्रम में रखना है। पहले 0, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 और फिर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम यहाँ बात करेंगे कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कुछ विशेष कोण होते हैं। उन विशेष कोणों पर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान फिक्स रहते हैं, नियत रहते हैं। तो वो कौन कौन से कोण हैं? सबसे पहला है 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आपको इस सारणी में साइन थीटा का मान अगर सब कोणों के लिए ज्ञात हो जाए तो फिर इस सारणी में बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको करना क्या है कि ऊपर ये जो संख्याएं लिखी हुई है 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इन सभी संख्याओं का आपको वर्ग करना है। तो जब मैं 0 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास 0 ही आएगा। जब भी 0 का वर्ग किया जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही होता है। अब मैं 1/4 का जब वर्ग करूंगा तो 1 जब भी किसी भिन्न संख्या की या परिमेय संख्या का आप वर्ग करते हो तो उसके अंश का भी वर्ग करना पड़ता है और उसके हर का भी वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास संख्या है 1/4। जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, परंतु जब 4 का वर्ग करेंगे तो फिर वो 2 आएगा। तो यहाँ पर हमें साइन जो 30 डिग्री का मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 1/2। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब हमारे पास 1/4 के आगे क्या है, 1/2। जब हम इस 1/2 का फिर से वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। अब संख्या 2 का कोई वर्ग नहीं होता, इसलिए इसे वर्ग की संख्या में ही रहने देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/√2। इसी प्रकार अब 3/4 का भी वर्ग करेंगे तो 3 का तो कोई वर्ग होता नहीं है, तो इसको तो √3 में ही रहने देंगे, मतलब वर्ग संख्या 3 ही रखेंगे। और 4 का अभी मैंने आपको बताया कितना वर्ग होता है, 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास में वो आ जाएगा √3/2। इसी प्रकार जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है। चलिए बात कर लेते हैं फिर से साइन थीटा के मानों की, क्योंकि इस सारणी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन थीटा के मान ही है। अगर आपको साइन थीटा के मान समझ में आ गए
तो फिर आप इस सारणी के बचे हुए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे इस एरो के सामने जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इन सभी का आपको वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल। 0 का जब वर्गमूल करेंगे तो वो कितना आएगा? 0। तो मैंने यहाँ 0 लिखा है। 1/4 का जब वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 1/2 आया है। इसी प्रकार जब 1/2 का वर्गमूल करेंगे तो वो 1/√2 आएगा। इसी प्रकार जब 3/4 का करेंगे तो √3/2 आएगा और 1 का वर्गमूल आप सभी को पता ही है कितना होता है? 1। अब देखिए, कोस थीटा का मान निकालना बहुत ही आसान है। साइन थीटा की जो वैल्यू आपने 0 से 1 तक रखी है, केवल इसके क्रम को आपको चेंज करना है। जो सबसे बाद में आ रहा है उसको सबसे पहले लाकर लिखना है। कहाँ? कोस थीटा वाली कॉलम्स में। तो सबसे पहले यहाँ साइन थीटा में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? 1। तो हम कोस थीटा में सबसे पहले क्या रखेंगे? 1। अब साइन थीटा में जो सेकंड लास्ट कॉलम है, मतलब जो लास्ट वाली कॉलम से पहले जो कॉलम है उसमें कितना है? √3/2। तो हम यहाँ नेक्स्ट लेवल में क्या लिखेंगे? √3/2। और इसी क्रम को अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो 1/√2, फिर 1/2 और फिर सबसे यहाँ शुरू में क्या है? 0 साइन थीटा में, तो कोस थीटा में सबसे लास्ट में क्या आएगा? 0। अब देखिए दोस्तों, जब tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये भी बहुत सिंपल है। tan थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। जब आगे के चैप्टर में आपको सर्व समीकरणों के बारे में बताऊंगा तो इन सूत्रों से भी आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब साइन में कोस का भाग दिया जाता है तो वो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा tan थीटा का आता है। तो यहाँ पर साइन थीटा की जो कॉलम है उसमें 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है। और कोस थीटा की कॉलम में 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 है। तो हम इस 1 का इस 0 में भाग देंगे और जब भी 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो आपको पता है हमेशा क्या आता है? 0। अब ये देखिए दोस्तों, साइन थीटा की कॉलम में 1/2 है और कोस थीटा के कॉलम में √3/2 है। जब √3/2 का 1/2 में भाग दिया जाएगा तो अंश से अंश का भाग होता है और हर से हर का भाग होता है। तो 2 से जब 2 का भाग 2 में दिया जाएगा तो वहां आएगा 1, और 1 का भाग जब √3 में दिया जाएगा या √3 से जब 1 का भाग दिया जाएगा तब क्या आएगा? 1/√3 ही आएगा। इसी प्रकार √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 क्या होता है दोस्तों? 1। इसी प्रकार से √3/2 में जब 1/2 का भाग देंगे तो इसका हर कितना है? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और केवल √3 बचेगा। यहाँ √3/1 होगा, लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं है जब वो हर में हो। और ये याद रखना, जब भी 0 का किसी में भाग लग रहा होता है तो हमेशा क्या होता है? फिर वो अनंत होता है। अब कोट में क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैंने कोस के मान रखे थे साइन से देखकर, उसी प्रकार कोट के मान रखे जाएंगे कहाँ से देखकर? tan से। जो tan के सबसे लास्ट कॉलम में है वो कोट का सबसे पहला मान बनेगा और जो tan का सबसे पहला मान है वो कोट का अंतिम मान बनेगा। तो tan का सबसे लास्ट का मान अनंत है तो कोट का पहला मान अनंत। फिर इसी क्रम में आप पीछे की तरफ आएंगे तो √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर अंत में क्या आएगा? 0 आएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सेक और कोसेक की। सेक और कोसेक के मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनको निकालने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सेक के मान निकालने के लिए आपको करना क्या है? कोस के मानों को आप चेंज कर दीजिए। कोस के मानों को क्या कर दीजिए? आप चेंज कर दीजिए। कैसे? जब आप 1 के मान को बदलोगे तो जब उसको बदलोगे तो उसका रिजल्ट 1 ही आने वाला है। जब 1/2 को आप पलटोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ जाएगा? नीचे। मतलब जब भी आपको सेक के मान निकालने हैं तो कोस के मानों के जो अंश हैं उनको हर बना दो और उनके जो हर है उनको क्या बना दो? अंश। तो
तो यहाँ पर कोस में क्या है, √3/2, तो इसको लिखेंगे 2/√3, यानी कि जस्ट मैंने कोस के मान को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इसी प्रकार से 1/√2 को क्या लिख देंगे, √2/1। अब 1 का कोई महत्व नहीं, इसलिए उसको √2 ही रहने दिया। इसी प्रकार से ये फिर से कितना आ गया, 2, क्योंकि 1/2 को जब चेंज करेंगे तो फिर 2 आएगा। और फिर यहाँ क्या है, 0, और 0 को जब बदलेंगे तो फिर वो अनंत में बदल जाएगा, तो यहाँ आ गया अनंत। अब सिंपली अगर आप साइन के मानों को देखें तो साइन के मानों को इसी प्रकार से चेंज कर देंगे तो कोस के मान आ जाएंगे। और एक तरीका और है, वही जो अब तक हम फॉलो करते आए हैं, इसी क्रम को फिर से क्या ले जाइए, उल्टे तरफ ले जाइए, यानी कि सेक का मान जहां से खत्म हो रहा है, कोसेक के मान वहां से क्या होंगे, शुरू होंगे। तो सबसे अंत में क्या है, अनंत, तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, अनंत। फिर यहाँ सेकंड लास्ट क्या है, 2, तो यहाँ पर जो दूसरी कॉलम है उसमें 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से √2, फिर 2/√3, और अंत में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपको ये सारणी पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है तो अब आप 6.1 के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इससे अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।